मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे शिक्षक दोस्तों, आज हम ओरिएंटेशन ऑफ मॉड्यूल 2 देखने वाले हैं। इसमें हम कौन-कौन से टॉपिक्स दिए हैं और वे टॉपिक्स कैसे सिखाएं, इस बारे में जानकारी देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल 1 में अलग-अलग टॉपिक्स पढ़े हैं। उसमें कुल 21 टॉपिक्स दिए थे। लेकिन अब मॉड्यूल 2 में हमें कुल 23 टॉपिक्स पढ़ने हैं। दिस मॉड्यूल कंटेन्स फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इस मॉड्यूल में ये टॉपिक्स हैं और वे टॉपिक्स हैं ग्रीटिंग्स, राइमिंग वर्ड्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स एंड शेप्स। दोस्तों, हमें जो टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स ये बच्चों को कैसे सिखाना है, यह हमें इस मॉड्यूल से समझ में आएगा। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी। नेक्स्ट टॉपिक्स आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स विथ एप्लीकेशन ऑफ हाउ मेनी। और हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स इस मॉड्यूल 2 में सीखने वाले हैं। In Module 1, we have learnt numbers and their application. Occupation. Friends, different occupations are there and we need to learn which occupation is known by which word. हमें occupation के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यह पहले खुद को समझ लेना जरूरी है। Then after that, self introduction. दोस्तों, self introduction यानी अपना परिचय। हम जब अपना खुद का परिचय दूसरों को करा रहे होते हैं, उस समय हम इंग्लिश में कैसे परिचय करा दें, यह हमें पहले सीखना है। और हम ये कैसे सीख सकते हैं? तो हम मॉड्यूल 2 से इजीली, आसानी से सीख सकते हैं और हम स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। उसके बाद है फैमिली रिलेशन, यानी हमारे फैमिली रिलेशंस। हमें अपने चाचा को, मामा को, माँ को या पापा को, या अपने घर के अलग अलग मेंबर्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनके रिलेशन हम किस तरह से बोलकर दिखाते हैं, यह भी हमें सीखना जरूरी है। टेलिंग टाइम, हम समय बताते हैं, लेकिन हम वह समय इंग्लिश में कैसे बताएं, यह भी जरूरी है। तो हमें इस टेलिंग टाइम के चैप्टर से 5 बजने में 10 मिनट बाकी, 5:10 हुए, ये एग्जैक्टली बताना आएगा और हमें उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से वीडियो देखना चाहिए। रिपीट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू वॉच ऑल दीज वीडियोस। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कुछ स्टूडेंट्स ये हर सेंटेंस स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं और वे कहीं भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं, या कुछ सेंटेंस वे ऐसे लिखते हैं कि उसमें बीच में ही कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो हमें यह पहले सीखना जरूरी है कि कैपिटल लेटर कब कैसे यूज करें। यह हम खुद सीखें तो हम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। यूज ऑफ डिक्शनरी। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू यूज डिक्शनरी डेली। हमने खुद ही अगर डिक्शनरी यूज करने की आदत डाली, तभी हम स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू डेली लर्न 5 वर्ड्स, हम अगर रोज सिर्फ 5 स्पेलिंग्स लर्न करें, तो हम मंथली 150 स्पेलिंग्स, एंड इन 1 ईयर वी कैन लर्न नियर अबाउट 1800 स्पेलिंग्स। और हम इस तरह से एक साल में कितनी स्पेलिंग सीख सकते हैं? तो 1800 स्पेलिंग्स सीख सकते हैं। और हमें 1800 स्पेलिंग्स मतलब हमारा वोकेबुलरी ये इंग्लिश में बहुत अच्छा हो गया होगा और हम इजीली इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। हमारा स्पोकन इंग्लिश ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमें क्या करना जरूरी है? यूज ऑफ डिक्शनरी, यानी हमें डिक्शनरी यूज करना बहुत जरूरी है और हम उसी से इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश स्पेलिंग सीख सकते हैं। एक्शन वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन विथ सेंटेंसेस। हर सेंटेंस यह एक्शन वर्ड से बना होता है। मीन्स एवरी सेंटेंस इज हैविंग वन एक्शन वर्ड। हर सेंटेंस में एक वर्ड होता है और वह होता है क्रियापद, जो कि क्रिया दिखाता है। और वे एक्शन वर्ड कैसे यूज करें, यह भी हमें इंस्ट्रक्शन, रूल्स के हिसाब से सीखना पड़ता है। आर्टिकल्स, ए एंड द, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अगर देखें, हर सेंटेंस में हमें ये 3 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एक तो आर्टिकल एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स मतलब क्या? तो समानार्थी शब्द, एंड एंटोनिम्स मतलब क्या? विलोम शब्द। फ्रेंड्स, if you have good vocabulary with synonym and antonym words, then you can speak a number of sentences. Because why? Because
You will have another option or so many optional words for one word. और हमारे पास अगर सिनोनिम, एंटोनिम का वोकैबुलरी हो तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। हमें अगर एक वर्ड बोलना हो, सैक्रिफाइस, और हमें वह वर्ड अगर याद नहीं आया तो हम उसके लिए एक ऑप्शनल वर्ड के रूप में दूसरा सिनोनिम वर्ड बोल सकते हैं और वाक्य पूरा कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एप्लीकेशन ऑफ एम इज आर। अब दोस्तों, यहां दिया हुआ है एम इज आर। हम एम इज आर यह प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और एम इज आर यह क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब को वाक्य में मदद करने के लिए आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अगर प्रेजेंट टेंस में एम इज आर कब यूज करें, when to use all these helping verbs in the sentences, then we can make a number of sentences. हमें अगर पता हो कि हम ये verbs कब यूज करें तो हम बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं, बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये am is are ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही भूमिका ना निभाकर कुछ वाक्यों में ये मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। मीन्स am is are is playing a role as main verb also in some sentences. Application of he, she, it. Friends, what is he, she, it? He, she, it is known as pronouns. और ये क्या के रूप में जाने जाते हैं? तो वे प्रोनाउंस के रूप में जाने जाते हैं। हर सेंटेंस में नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है। Why we are using all these pronouns? Because to avoid the repetition of the same noun, हमें उसी नाम की रेपिटेशन नहीं करनी होती है, इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन, और यही वे प्रोनाउन हैं ही, शी, इट। उसके साथ ही और कुछ प्रोनाउंस हैं जो हम आगे मॉड्यूल से सीखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ वी एंड दे। दोस्तों, वी एंड दे ये क्या हैं? तो ये प्रोनाउंस हैं और ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। अब हमें प्लूरल प्रोनाउंस कब और कैसे यूज करें, यह हमें पहले सीखना जरूरी है और यह हम इस मॉड्यूल से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माई, योर, हिज एंड हर। फ्रेंड्स, ऑल दीज आर कॉल्ड एज possessive adjectives और ये possessive adjectives यानी ओनरशिप दिखाते हैं। ये हमें कब यूज करने हैं, ये हमें सीखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ आर, योर एंड देयर। अब दोस्तों, इसमें हमें कोई बात कहनी हो तो वो बात कैसे कहें कि यह मेरी बात है, हमारी बात है या उनकी है, तो वह भी हमें सीखना पड़ेगा। और हम सीखने के बाद ही हम स्टूडेंट्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं और अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हु, व्हाट, विच एंड व्हेन। फ्रेंड्स, इट इज वेरी एसेंशियल टू फ्रेम द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। मतलब क्यों? हमें अगर कुछ पूछना हो तो हम क्वेश्चन बनाकर स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं और तब वे स्टूडेंट हमें रिप्लाई दे सकते हैं और स्टूडेंट और हमारे बीच अच्छी तरह का इंटरैक्शन यानी एक तरह का डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन हो सकता है। और उसके लिए हमें ये WH वर्ड सीखना जरूरी है। स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूल 2। हमें यह मॉड्यूल 2 किस तरह यूज करना है, किस तरह फॉलो करना है, यह हमें इसके जरिए दिया गया है। ईच टॉपिक हैज एन एक्सरसाइज एंड एन आंसर की। हर टॉपिक में हमें चैप्टर के बाद, उस टॉपिक के बाद एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और वे हमें सॉल्व करना जरूरी है। और उसके बाद हमें एक्सरसाइज के बाद क्या मिलेगा? तो आंसर की भी हमें मिलने वाली है और वह एक्सरसाइज और आंसर की हमें भी सॉल्व करनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को भी सॉल्व करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। बिफोर इंप्लीमेंटिंग द यूज ऑफ दिस रिकॉर्डेड सेशन, प्लीज कंडक्ट द प्री टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट विद द अटैच्ड एक्सरसाइज। हमें मॉड्यूल 2 में से वीडियो रिकॉर्डेड सेशन के वीडियोस दिखाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उससे पहले प्री टेस्ट, हर टॉपिक पर हमें प्री टेस्ट लेना जरूरी है और प्री टेस्ट से हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है। व्हाट इज हिज एबिलिटी और हर एबिलिटी? मींस स्टूडेंट्स एबिलिटी वी कैन नो थ्रू द प्री टेस्ट और वह हमें मदद करेगा कि हम किस तरह से
स्टूडेंट्स को सिखाएं। आफ्टर कंडक्टिंग द प्री टेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ए रिकॉर्डेड सेशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और जब हम प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे और प्री टेस्ट कंडक्ट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हम रिकॉर्डेड सेशन वन बाय वन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक एक वीडियो हम स्टूडेंट्स को दिखाने वाले हैं। उस पर हमें रिवीजन लेना है, एक्सरसाइज लेना है, और उसके बाद हमें आंसर की भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। आफ्टर द यूज ऑफ अ रिकॉर्डेड टीचिंग सेशन, अगेन द सेम एक्सरसाइज इज टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। दिस विल वर्क एज अ पोस्ट टेस्ट। और दोस्तों, हम जब सभी वीडियोस दिखाएंगे, उसके बाद हम सभी टॉपिक्स स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है। और वह एक्सरसाइज यानी हम पोस्ट टेस्ट के रूप में समझ सकते हैं, और हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में कंपैरिजन कर सकेंगे। यानी स्टूडेंट्स ने कितना नॉलेज गेन किया, यह हमें उस पोस्ट टेस्ट से समझ सकता है। दिस विल हेल्प टू असेस द नॉलेज एंड स्किल acquired by each student आफ्टर दिस प्रोग्राम। और दोस्तों, हम जब मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 पूरा करेंगे, उसके बाद हमें हर मॉड्यूल के बाद एक्सरसाइज पोस्ट टेस्ट लेनी है। और हम इस बेसिस पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, और हमें उसके जरिए पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया है और अभी उसे हमें कितना नॉलेज देने की जरूरत है। यानी कुछ लैक ऑफ होंगे, कुछ कमियां होंगी, तो वे हम पोस्ट टेस्ट के माध्यम से, उस रिजल्ट के माध्यम से और भर सकते हैं। इन दिस वे फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन ऑफ मॉड्यूल 2 वी हैव सीन। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने ओरिएंटेशन ऑफ मॉड्यूल 2 देखा है। हमें मॉड्यूल 2 किस तरह यूज करना है, विद्यार्थियों को किस तरह सिखाना है, ये हम अच्छी तरह से समझ लें और हम अच्छी तरह से अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी। हैव अ नाइस डे।